ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को भी वैसे ही लगाएंगे जैसे अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पिछले कॉन्सेप्ट में जैसे जो चीजें पढ़ी थी वही पढ़े थे। अब कह दो पिछले में पास्ट प्रेजेंट की बात हुई थी, क्या इसमें भी पास्ट प्रेजेंट की बात हुई होगी? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। बोले कैसे? हमने कहा सुनो मेरी बात। बोला एक पिता अपने पुत्र से कहता है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी बात है कि पिता पुत्र से कह रहा है? बहुत पिता कहते हैं पुत्र से, कहते हैं कि नहीं कहते? अगर तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी ऐसा आए कॉन्सेप्ट कि एक पिता पुत्र से कहता है, तो तुम तुरंत याद कर लेना कि वही बात है। क्या है? तुम्हारे जन्म के समय, अच्छा जन्म जब हुआ होगा तो ये पास्ट में हुआ होगा प्रेजेंट में? तुम्हारे जन्म के समय पास्ट में, तो फिर से वही बातें। एक तरफ हम ऐसे लिख सकते हैं पास्ट, और एक तरफ क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट। यहां पे किसको लिखेंगे? पिता को। तो यहां पे किसको लिखेंगे? पुत्र को। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब जन्म कब हुआ होगा? पास्ट में। कब हुआ होगा? पास्ट में। कह रहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के कैसे थी? यही तो है। जब पुत्र का जन्म हुआ होगा उस समय, मतलब ये कब की बात है? पास्ट की। बोला पास्ट में मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान, पुत्र की वर्तमान उम्र के कैसे? ये दोनों बराबर है। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? जैसे ये भी पहला पीछे कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा एक बात बताओ, जब पुत्र का जन्म हुआ होगा, कोई चिंटू पैदा हुआ होगा तो कितने साल का रहा होगा? जब पैदा हुआ होगा तो 0 साल का। और ये दोनों कह रहे हैं बराबर है। कैसे हैं? बराबर है। कोई और रेशियो तो दिया नहीं, केवल इतना बोला कैसे हैं? बराबर है। तो बराबर होंगे। अगर ये 1 होगा तो यहां भी कितना होगा? बराबर का मतलब 1 अनुपात 1। या 1 1 नहीं मानना चाहते हो, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो x x मान लो, बात वही आएगी। अच्छा यहाँ 0 है, 1 पहुंचने के लिए कितना जोड़ा जाए? अगर इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो यहां भी कितना जोड़ रहे हैं? 1। तो 1 1 मिला के कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट में पुत्र, प्रेजेंट में पिता और पुत्र का अगर अनुपात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 2 1 हो गया। अब आगे जरा पढ़ो क्या पूछा गया है। बोला यदि वर्तमान में पिता की आयु कितनी, तो पिता यहां कितने का है? 2। भाई देखो पिता कितने का है? 2। और यहां कितने का है? 2 बराबर कितने के? 80 के। नशा किए हो ना? पिता की आयु कितनी है? 40 वर्ष। और यहाँ अनुपात में कितनी? 2। तो 2 बराबर कितने के? 40 के। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा? 20 वर्ष के। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 20 वर्ष। लेकिन पूछा है 3 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में 20 है तो 3 वर्ष पहले कितने का था? 17 का। बस आंसर आ गया। बताइए है ये वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मिलता जुलता? बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? जिसको नहीं समझ आया तो उसको हम और डायरेक्ट बता देंगे। पहले इसको छाप लो, पीपीटी से ही आगे पढ़ाएंगे। अभी था ये कि चल रहा था बैच प्रॉपर। हमने कहा था कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप इंतजार करिए चीज़ों का। चीज़ें आएंगी तो हम आपको बेहतर जो आप डिजर्व करते हैं वो मैं आपको दूंगा। थोड़े दिन आप, मतलब नहीं कहते हैं कि जैसे कभी कभी नए दोस्त बनते हैं तो कुछ दिन एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, ऐसा। तो थोड़े दिन जान पहचान का था कि हम आप एक टोन सेट हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती। चलो देखो इसी का हम एक और तरीका बताते हैं। अब कैसे? एक तरीका और बताते हैं। देखो उस पे क्या बोला है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आए कि पिता पुत्र से कुछ कह रहा है, ठीक है, जैसे पिता पुत्र से कुछ कहे, तुम ये बात समझ लेना, जितना वो बोले गुना उससे 1 अधिक बढ़ा देना। ट्रिक है ये। जितने गुना बोलेगा उससे 1 अधिक। जैसे वो बोला कि तुम्हारी वर्तमान आयु के कितना था? बराबर था। तो बराबर था तो मतलब बराबर का अनुपात कितना होना चाहिए? 1 1। और हमने क्या कहा था? 1 बढ़ा देना। तो पुत्र 1 होगा तो पिता कितने को होगा? ये वर्तमान का सीधे सीधे रेशियो आ गया। पिता कितने का है? 2 का। और क्वेश्चन में पिता की आयु कितनी है? 2 बराबर कितने के? 40 वर्ष के। तो 1 बराबर कितने के? 20 वर्ष के। वर्तमान में 20 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितने का था? 17 का। बस आंसर आ गया। बताया ना? ये ट्रिक है और वो कॉन्सेप्ट था। इस पे कभी कभी दिमाग पे हमारी ऐसी बात आती है कि ऐसा कैसे हुआ, और उस पे ऐसा कोई इफ बट नहीं होता। वो तो समझ आया था ना? गुना वाला आता है, मतलब 1 गुना बढ़ा देते हैं। अगर बराबर कहेगा 2 गुना कहेंगे। अगर कहता 2 गुना है तो 1 3 का रेशियो कहते हैं। अगर कहता 3 गुना तो 1 4 का। ठीक। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही?
हाँ देखो, देखिए वही कुछ कॉन्सेप्ट का। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक थी। ठीक, अब देखो पहले तो मैं इसको उसी कॉन्सेप्ट से ही समझाता हूं, कॉन्सेप्ट से समझिए। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, एक तरफ हम क्या लिखते हैं, क्लियर बात। तो इधर हम पिता को लिखते हैं और इधर हम कितने को लिखते हैं, पुत्र को। ये जन्म के समय की बात कह रहा पास्ट में, तो पास्ट में तो ये 0 का रहा होगा। वो कह रहा कि पास्ट में जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जन्म के समय पुत्र 0 का था, लेकिन पिता कह रहा जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 4 वर्ष अधिक है। यही लाइन तो बोला है। तो ये वाली उम्र हमें पता करनी है। तो वर्तमान उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो मतलब अगर पुत्र प्रेजेंट में x का होगा तो पिता कितने का होगा, यही तो होगा। अगर पुत्र x का होगा तो पिता x+4 का होगा, क्योंकि 4 वर्ष अधिक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ 0 है, यहाँ x है, इधर पहुंचने के लिए कितना जोड़े, x ही तो जोड़ना पड़ेगा। अच्छा अगर यहाँ पे x ऐड किया है तो यहाँ भी कितना ऐड करेंगे, तो जब x ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट टाइम पे कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो पिता की उम्र है वो कितनी है, ये पिता है और ये कौन है, पुत्र। ये पता है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यदि तुम्हारे पिता, तुम्हारे नहीं यार, तुम्हारे पिता की बात नहीं हो रही, यदि वर्तमान में पिता की आयु कितनी है और यहाँ पे पिता है कितना वर्तमान में, 2x+4, तो 2x+4 बराबर कितने का दिया, 44। ये प्लस में उधर जाएगा तो 2x बराबर प्लस का है माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। बस वही आंसर है। आया समझ में कि नहीं, हाँ बताओ क्या बात नहीं आई, ये बराबर कैसे किया। हाँ देखो ये यहां तक समझ आ गया ना। हमने कहा पुत्र तो 0 का होगा और यहां वर्तमान में x का है, तो x इधर बढ़ा तो x इधर। वर्तमान में पिता कितने का हो गया, 2x+4, और यहां वर्तमान में पिता दिया कितना है, देखो यदि वर्तमान में पिता 44 का हो तो 2x+4 ही तो 44 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो प्लस का 4 है, उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 2 से काट दोगे 20। अगर कभी भी अधिक कम ये सब बोलेगा तो एक नहीं मानना, फिर x ही मानना है। और अगर गुना बोलेगा 2 गुना 3 गुना समान, तो 1:2 ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वरना किसी के दिमाग पे आ रहा हो कि x ही क्यों माना, 1 क्यों नहीं माना। क्योंकि अगर 1 मान लेते तो वो रियल वैल्यू होती, और 4 बढ़ाते तो ये 4 रियल थी, वो 1 अनुपात में थी, तो जोड़ नहीं सकते थे, वो गलत हो जाता। बढ़े आगे। देखो अभी हमने बात की थी ट्रिक की। हमने ट्रिक में आपसे बोला था कि ट्रिक में आपसे एक ही कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर गुना वाला आपसे बोले, अगर कुछ गुना जैसी बात बोले तो कुछ नहीं करना है, जो बोले उससे नेक्स्ट टाइम लिख देना है। देखो वो कह रहा 4 वर्ष अधिक है, गुना तो बोला नहीं है, गुना तो बोला नहीं है, अधिक है। अगर ये 4 वर्ष पिता में घटा दे तो बचेगा पिता कितने का, अगर ये 4 घटा दिया है तो 40 बचा है, तो अब तो ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे पिता और पुत्र का बोलते हैं। हमने तुमसे क्या बोला, जितना गुना बोले x ने एक अगला वाला लिखना है, क्या करना है, अगला वाला। यहां गुना बोला नहीं तो पुत्र को 1 मानो और इसको कितना मानो, 2 का। अच्छा ये 4 जितना अधिक होगा उसको पिता की उम्र में घटा देंगे, तो कितना अधिक था 4, तो 4 घटा दिया, कितना बचा, यहां पिता कितने का है और यहां कितने का है, तो 2 बराबर कितने के, 40 साल के। 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर किसके, 20 साल के। बस आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, ज्यादा जल्दी हो गया, ये ट्रिक है। देखो हमने कहा जितने गुना बोलेगा उससे एक अगला गुना लिखना है। यहां तो गुना बोला ही नहीं, 4 वर्ष अधिक है। जब गुना बोला नहीं तो लगभग बराबर होगा, मतलब 1 होता है, तो अगला लिखा, तो हमने अनुपात 1:2 का लिखा। तो अनुपात अगर 1:2 का लिखा तो ये 4 हम कहां ले जाएं, तो जितनी उम्र दी होगी उसमें से 4 हमने घटा दी। पिता की कितनी 44 थी, तो 4 घटा दी तो कितनी बची, 40। अगर पिता की 40 होगी तो ये इसका 2 गुना होगा। पिता यहां 2 गुना और वहां कितना हमने निकाला 40, 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20। परेशान ना हो, ऐसे समझो। अगला एक और बता रहे हैं, ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। बढ़े आगे। देखो बेसिक से बताएं या डायरेक्ट ट्रिक से, ट्रिक से बताएं। देखो 3 गुने से क्या बोला है, 3 गुने से 5 वर्ष, तो 3 गुना बोला, गुना देखो तुम केवल 3 बोला है, तो पिता पुत्र का रेशियो होगा कितना भाई, 3 गुना बोला है तो हम 1 बढ़ा देंगे। हमने कहा ना
जितने गुना बोले एक नेक्स्ट लिख दो। अब ये देखो 5 वर्ष अधिक आया, इसको हम क्या ले जाएंगे, तो हमने कहा था ये जो अधिक होगा उसको हम लास्ट से कम कर देंगे। यहां देखो दोनों की वर्तमान आयु का योग 55 है, तो 5 यहां घटा दो तो बचा कितना, बचा 50। तो अब ये देखो 4 1 योग है, इस बार देखो आयु का क्या दिया है, योग, तो योग है तो योग तो करेंगे। यहां 5 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10 साल के, 1 बराबर 10 साल के, तो पुत्र हो गया कितने साल का, 10 साल का, और पिता कितने को हो गया, 40 साल का। मेरी बात सुनना, ये 40 साल पिता की है, पुत्र की तो 10 ही आएगी, कंफर्म है, पुत्र की कितनी आएगी 10। लेकिन एक बात बताओ, पिता को हमने 5 ये कम किया था, 5 अधिक था, 4 गुने 5 अधिक था ना, था। तो अब ये 5 इसमें क्या कर देंगे, लास्ट में और जोड़ देंगे, तो पिता कितने का आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक। और अगर हम ट्रिक नहीं करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम ट्रिक नहीं करेंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ट्रिक ना करो, आप डायरेक्ट करो। देखो जो हमने अभी आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था, इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, क्लियर बात, यहां पे किसकी और यहां पे किसकी, पुत्र की। तो अभी देखो पुत्र कितने का होगा, ये तो 0, वो देखो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो यहां वर्तमान में पुत्र कितने का, 3 गुना मतलब कितना, प्लस में लिखोगे। यहां बताओ कितना जोड़ा जा रहा है, तो अगर यहां भी x जोड़ा जा रहा है तो यहां भी कितना जोड़ेंगे, तो प्रेजेंट में ये कितने को हो जाएगा, 4x प्लस, तो प्रेजेंट में पिता कितने के हैं और प्रेजेंट में पुत्र कितने के हैं, x, और दोनों का योग कितना दिया है, दोनों को जोड़ो भाई, 4x प्लस 5 में x जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा, बताओ भाई, पिता और पुत्र का योग। तो ये अगर जोड़ोगे तो 4x में x जोड़ोगे, क्या 5x प्लस 5 हो जाएगा, बोलो भाई, और बराबर में कितना है 55 के, ये 5 उधर ले जाएंगे तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 50 हो गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, पुत्र की पूछी जाएगी तो 10 वर्ष, और पिता की पूछी जाएगी 10 चौको 40 5 45, वही आया, आया नहीं आया। तो या तो आप ऐसे करो, ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है, दोनों में डिफरेंस है, ये एक लाइन में लगा लोगे, लेकिन ऐसा क्यों ये हर बार वजह ढूंढ नहीं पाओगे, और इस पे ऐसा क्यों ये हमेशा पता होगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम लगे, ये कॉन्सेप्चुअल है, दोनों मतलब तुम्हें बता रहे हैं चीज। हाँ देखो एक ये भी है, ये भी कुछ अपने पुत्र से कह रहा है, देखो भाई सुनो बात इसकी, क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, कहने दो, तुम्हारी आयु उतनी है जितनी की तुम्हारी आयु वर्तमान जन्म के समय, इस उतनी ही है मतलब बराबर है, और जैसे बराबर की बात आएगी तो पिता पुत्र का रेशियो होगा कितना, कोई बताएगा, 1 2 होगा, सबको पता है, ठीक भाई, अच्छी बात है। यदि दोनों की आयु का योग कितना है, और यहां दोनों की आयु का योग कितना है, 3 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, 33 के, अगर पुत्र की पूछी जाएगी तो कितनी है, और अगर इनकी पिता की पूछी जाएगी तो कितनी, बताइए मुझे, कोई दिक्कत, ये देखो डायरेक्ट ट्रिक से लगा दिया, लगा दिया, आ गया ना समझ में। बेसिक से भी अगर देखना चाहते हो तो फिर से वही कहानी, इधर क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे पिता की बात करेंगे, और यहां क्या करेंगे, पुत्र की बात करेंगे। जन्म की बात कर रहे हैं तो जन्म के समय पुत्र कितने का होगा, 0 का होगा, और कह रहा पिता और पुत्र ये दोनों बराबर हैं, अर्थात इनका अनुपात कितने का है, 1:1। यहां पे बढ़ाओ, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 का, तो यहां भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 का, अर्थात दोनों का अनुपात कितने कितने, 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 1 का, 2 1 मिला के 3, 3 बराबर कितने के, 99 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 33, 33 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ गई 33। ठीक है, चलो आज इतने ही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात होती है।